कि ये किस्त नंबर 5 आज मैं पोस्ट करने जा रही हूँ क्योंकि किसी वजह से ये किस्त मुझे यूट्यूब से डिलीट करनी पड़ी थी। तुम मेरे साथ बाहर चलो, हम बाहर बात करते हैं। अदात ने हीर का ध्यान करते हुए नायला को बाहर ले जाना चाहा। बाहर क्यों? इसके सामने क्यों नहीं? आखिर इसको भी तो पता चलना चाहिए हम दोनों एक साथ हैं। बस नायला, अगर मैं तुम्हारा तमाशा बर्दाश्त कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तुम मेरे घर में आकर यूँ। पापा, हीरा की आवाज़ पर सभी लोग इसकी तरफ मतवज्जा हुए। मुझे नहीं मम्मा, नायला आप नहीं चाहिए। वो सहमी नज़रों से नायला को देखने लगी। देखा आते ही इसने तुम्हारी बेटी को भी अपने चुंगल में फंसा लिया। जब कोई हरबा न मिला तो ये 2 टके की चाल चल डाली। शट अप नायला। वो इतनी ज़ोर से दहाड़ा कि नायला का हलक तक खुश्क हो गया। हीर को अपनी रीढ़ की हड्डी में बर्फ जमती महसूस हुई। हीरा को कमरे में लेकर जाओ। कुछ देर पहले जो काम इसने हीर के लिए तजवीज़ किया था, इसको सर अंजाम देने का हुक्म आ गया। कोई और वक्त होता तो वो शायद ये हुक्म मानने से इनकार कर देती, मगर इस वक्त हीरा की हालत को मद्देनजर रखते हुए वो इसकी तरफ बढ़ी। प्यार से इसकी तरफ बाहें फैलाकर इसे गोद में उठाया और वहाँ से चली गई। नाश्ता मिलेगा? हाथ फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आया। अनमोल ने खाना निकाल कर उसके सामने रखा। आओ तुम भी खाओ। चाय का कप उठाकर उसने अनमोल को भी साथ बैठने का बोला। नहीं, रहने दे, आप खाएं और जाएं। इसके 2 टक जवाब पर हाथ ने उसके पथरीले तासरात लिए चेहरे की जानिब देखा। देखो, गुस्सा थूक दो, मैंने माफ़ी मांगी है। अब के सारी ज़िंदगी। सही कहा, इस बार भी गुस्सा मुझे ही थूकना होगा क्योंकि आपको अपने गिरेबान में नज़र ही नहीं आता। क्या चाहती हो अनमोल, मैं खाना ना खाऊं? इसने बगौर अनमोल की जानिब देखा। ऐसी सख्ती बहुत पहले उसके चेहरे पर छाई थी और इस सख्ती को नरमी में ढालने के लिए हाथ को बहुत वक्त लगा था। मेरे चाहने ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना है खाए वरना ना खाए। वो साफ लहजे में जवाब देकर चली गई। हाथ जब्त से मुठ्ठियां भींच कर रह गया। मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। कुछ देर खुद को कंपोज करने के बाद आखिरकार उसे भी अपनी गलती नजर आई। आपी, आपसे एक बात पूछूं? कमरे में आकर उसने हीर से सवाल की इजाज़त चाही। आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं बेटा, आप बिला झिझक हर सवाल पूछ सकती हैं। आप मेरे पापा की सबसे अच्छी दोस्त हैं। आपको ये क्यों लगा बेटा? हीर को इसके सवाल पर हैरत हुई, क्योंकि बच्ची से ऐसे सवाल की भला कैसे तवक्को की जा सकती है? बताएं ना। शायद। हीरा के इसरार पर उसने हामी में सर हिलाया। तभी उन्होंने अपनी अच्छी शॉल आपको दी। अब मुझे अच्छी लगी। उसने आगे बढ़कर हीर की गर्दन में अपने बाजू हाइल किए। उसकी इस हरकत पर वो पूरे दिल से मुस्कुराई। बच्चे मन के सच्चे। उसे ये कहावत याद आई। आप यहाँ आराम से बैठे, हम कुछ देर में नाश्ता करने जाएंगे। हीर ने उसे बेड पर बिठाया और खुद कमरे में फैली चीज़ों का फैलावा समेटने लगी। हीरा पाँव चिल्लाती उसकी तरफ ही देख रही थी। उसे हीर का आना, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना बहुत पसंद आ रहा था। ऊपर से वो उसके पापा की खास दोस्त थी। इन दोनों के जाते ही वो दोबारा हदात के सर हो गई। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे, फिर उसके साथ कौन से अहदो पैमान कर रहे थे? किस अहदो पैमान की बात कर रही हो? हम दोनों सिर्फ बात कर रहे थे और तुम्हें इतना तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर मेरी बेटी के सामने तमाशा करने की? इस मासूम के जहन पर कुछ भी बुरा असर पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी बेटी के जहन का ख्याल है और मेरा क्या? मेरे साथ तो तुम धोखा करने जा रहे हो हर वक्त, बस तुम और तुम्हारी बेटी। मेरी क्या अहमियत है तुम्हारी ज़िंदगी में? मेरे साथ शादी का वादा क्यों किया? क्यों मुझे धोखा देने की सोच रहे हो? क्यों बेवफाई करना चाहते हो? नायला की बातें उसका दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी थी। तुम साहबे अकल हो और जानती हो मेरी बेटी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में किसी वादे की जगह नहीं। हदात के सख्त वार्न करते लहजे पर वो खामोश हो गई। ओह, तो तुम मान लो तुम धोखेबाज हो, झूठे हो, मुझसे शादी का वादा करके मुझे धोखा देना चाहते हो। नायला की बात पर उसके बाहर की जानिब बढ़ते कदम थम गए। तुम्हारे साथ धोखा या बेवफाई वाला कोई सीन नहीं है। तुम्हारे जज्बातों की इज्जत करके मैंने तुमसे शादी का वादा किस वजह से किया था, वो वजह मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। हदात का ताना उसके मुंह पर तमाचे की तरह लगा। आज हदात का एक जुमला इसकी अना पर वार कर गया। सेकंडों में ही उसने जो फैसला किया, आगे जाकर वो खुद पछताने वाली थी। ठीक है, तो तोड़ दो अपना वादा। मुझे भी तुम्हारे साथ शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं। जिसके जज्बात कभी किसी लड़की के लिए बदल जाते हैं तो कभी किसी लड़की के लिए। अपनी बीवी चाहते ही तुमने मेरे साथ अपना मन बहलाना शुरू कर दिया और अब अगर
अब हीर मिल गई है तो इससे अपना मन बहलाओगे। आज़ाद करती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे वादे से। तुम जैसा इंसान किसी शरीफ लड़की के काबिल नहीं। हदाद ने जब्त से मुट्ठियाँ भींच ली। इसकी आवाज़ इस कदर बुलंद थी कि कई कमरों पर हीर और हीरा साफ सुन पा रही थी। ये ओछी हरकतें करना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नायला की आंखों में चैलेंज था, जैसे वो हदाद और हीर के दरमियान गलत फहमी डालकर सुकून महसूस कर रही हो। मगर उसे फर्क नहीं पड़ता था अपनी हीर के दिमाग से हर गलत फहमी कैसे निकालनी है ये वो बखूबी जानता था। निकलो मेरे घर से। हदाद ने उंगली से बाहरी दरवाजे की तरफ इशारा किया तो वो पांव पटकती वहां से चली गई। मैं उसके पास कैसे वापस जा सकती हूँ? आप जानते हो वो मुझसे हजारों सवाल करेगा और हो सकता है शक भी करे। वो शदीद गुस्से में गोया हुई। तुमने वो फाइल लाने की जिम्मेदारी खुद पर ली है और उसके लिए हमने तुम्हें भारी रकम भी अदा की है। अगर तुम अब इनकार करती हो तो हमारा पैसा वापस करना होगा। उसके बाद हम सोचेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। उस इंसान के लहजे में वाज़ेह वार्निंग थी। मुझे वो फाइल लानी है तो मैं किसी भी कीमत पर लाऊंगी, मगर इसके पास जाना ज़रूरी नहीं। मेरे अपने तरीके हैं। वो भला कब किसी की सुनने वाली थी? जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा। हदाद के पास एक लड़की गई है जो हमारे लिए ख़तरा बन सकती है। जल्द अज जल्द उस लड़की को भी तुमने ठिकाने लगाना है। लड़की? अब ये लड़की का क्या चक्कर है? इसका दिमाग उलझ गया। वो सब बाद में। अगर तुम इस लड़की को रास्ते से हटा दो तो जितनी कीमत तुम्हें फाइल लाने की दी है उससे 2 गुना ज़्यादा मिलेगी। 2 गुनी कीमत का सुनकर ही उसकी आंखें फैल गईं। 2 गुना कीमत एक लड़की को रास्ते से हटाने की? आखिर ऐसी भी क्या तोपशे है वो लड़की? वो सिर्फ सोच के ही रह गई। अब तो इसके पास चारों नाचार जाना ही पड़ेगा। सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया। वलीद के करीब से उठकर वो शावर लेने चली गई। वलीद बॉस और हसीना की बातें सुन चुका था। अब आएगा मज़ा जब हसीना जाएगी वलीद के पास। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छा गई। मगर वो हीर को नहीं मार सकते। उसे मैं अपनी बीवी बनाऊंगा। किसी भी तरह हीर को लाना होगा। हीर की खूबसूरती सोच कर ही वो ठंडी आहें भरने लगा। आप खा क्यों नहीं रही? हीरा ने उसकी प्लेट में हनोर वैसे का वैसा नाश्ता पड़े देखकर सवाल किया। हकीकतन उसकी हीर की तरफ तवज्जो भी हदाद नहीं दिलवाई थी। मैं खा रही हूँ बेटा। बमुश्किल धोने वाले जहर मार कर लगाया और उठकर वो अपने कमरे में आ गई। नायला की बातें अब तक दिमाग में गूंज रही थी। वाकई अगर हदाद ऐसा है तो इसका घर में रहना खतरनाक साबित हो सकता है। किसी भी पल इसके साथ कुछ भी हो जाएगा। ये कैसी मुसीबत में फंस गई? या खुदा एक शैतान से छुटकारा दिलवाया तो यहाँ फंसा दिया। इस वक्त वो बिल्कुल फरामोश कर बैठी थी कि ये वही हदाद शाह है जो कभी इसकी मोहब्बत होता था। या था तो सिर्फ इतना कि उसकी इज्जत इस वक्त भी खतरे में है। खाना खा लो। हदाद खुद इसके लिए खाना लेकर चला आया। हीर ने अपने गिर्द चादर को और अच्छी तरह लपेटा। नजरें नीचे होने के बावजूद भी हदाद ने उसकी यह हरकत बखूबी नोट की। मेरी जितनी गुंजाइश थी मैं उतना तनावुल कर चुकी हूँ। सख्त लहजे में जवाब देकर वो बेड पर बैठ गई। ये बहानेबाजी मेरे साथ मत किया करो। जानता हूँ किस वजह से नाश्ता छोड़ कर आई हो। तुम्हारे वहम और बदगुमानियाँ मैं बाद में दूर कर दूंगा, मगर पहले अच्छी तरह नाश्ता कर लो। मुझे कुछ नहीं करना। मुझे फ़कत यहाँ से जाना है। एक ही जिद बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है हीर। हदाद ने ज़ब्त का मुजाहिरा किया, वरना दोबारा जाने की बात सुनकर उसका दिमाग भुना उठा था। मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। वो अब आप चाहें मुझे लाखों रुपए महीना भी दें तो भी मैं ये नौकरी कबूल नहीं करूँगी। हीर का बस नहीं चल रहा था। वो हदाद का मुँह नोच ली। ऐसे सच पर दिल का दर्द अलग बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उसकी तरफ से मुंह ही फेर लिया। जो कुछ तुमने सुना और जो कुछ आज तक होता आया है वो तुम्हारी आंखों का भरम भी हो सकता है। एक बार मुझ पर यकीन करके देखो। एक बार मुझे सफाई देने का मौका दो। अपनी मोहब्बत साबित करने दो। बताने दो। हदाद आलिम शाह के दिल पर सिर्फ तुम्हारे नाम की मोहर है। सुलगती सरकोशी कान के करीब महसूस कर उसका दिमाग भुना उठा। अपनी हद में रहें। और कितनी लड़कियों से ये बात बोल चुके हैं। हकीकत तो ये है हदाद आलम शाह, आप एक कैरेक्टर लेस इंसान हैं जिसने ना जाने कितनी लड़कियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाया। हीर की बातों पर इसकी आंखों से खून छलकने लगा। फिर मेरे हकीकी कैरेक्टर लेस होने का नज़ारा तुम भी कर लो। वो एक ही जस्त में उसके करीब आया और हीर की नाजुक कमर को अपनी आहनी गिरफ्त में लेकर खुद से करीब तर किया। जब से वो हदाद को जानती थी तब से आज पहली बार उसने ये जसारत की थी। हीर की आंखें हैरत और सदमे के मारे फैल गईं। वो ख्वाब में भी कभी तसव्वुर नहीं कर सकती थी हदाद उसके साथ इस तरह भी कभी पेश आएगा। जैसे ही वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाने लगा, हीर का हाथ हवा में बुलंद हुआ और उंगलियों की छाप हदाद के मुंह पर छोड़ गया।
इस वक्त वो हीर को डराकर सिर्फ ये बावर करवाना चाहता था कि कैरेक्टर लेस का लक़ब देकर उसने कितनी बड़ी गलती की है, मगर उसे भी हीर से ऐसी कोई तवक्को नहीं थी। आज तुम मेरी नज़रों में पूरी तरह गिर चुके हो हदाद आलम शाह। नफरत है मुझे खुद से, अपने वजूद से, कि कभी मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया, तुम्हें अपने दिल में बसाने की गलती की। इस गलती पर अब मैं सारी ज़िंदगी पछताऊंगी। शदीद गुस्से में उसका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में नमी तैरने लगी। तुम्हें अभी तक खुद से, अपने वजूद से पूरी तरह नफरत नहीं हुई। जब तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाओगी, जब तुम्हारे वजूद पर सिर्फ मेरा हक होगा, जब मैं तुम्हें महसूस करूँगा, जब हर रात तुम मेरी बाहों में मेरे करीब मेरी कुर्बत में गुजारोगी, तब हकीकी नफरत का एहसास होगा। तैयार हो जाओ, आज शाम हदाद आलम शाह की बाहें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। हीर के पूरे वजूद में चींटियाँ रेंगने लगी, जुबान तालू से जा चिपकी, दिल की धड़कन धीरे धीरे मध्यम होने लगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये चादर ओढ़ कर रखना, इसी में हमारा निकाह होगा। वो उसे बेड पर धकेल कर बाहर निकल आया, मगर जाने से पहले दरवाज़ा लॉक कर दिया। मुझे बाहर निकालो, तुम ये सब नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी, मगर तुम जैसे इंसान के करीब आने का तस्वुर भी अब मुहाल है। रोते रोते वो ज़मीन पर बैठ गई। ये उसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर आ गई थी। डैड, क्या हुआ आपी को? हीरा को हीर की चीखें सुनकर डर लग रहा था। कुछ नहीं बेटा, आप इधर आओ मेरे साथ और मुझे एक बात बताओ। आपके लिए मैं आज मम्मा लाने जा रहा हूँ, तो आप मुझे ये बताएं, ये मेरी नई दोस्त आपको मम्मा के लिए पसंद है या नाइला आपी? इन दोनों में से जो आपको पसंद होगी वही आपकी मम्मा होगी। हीरा मासूमियत से आंखें पटपटाने लगी। सोचों के साए चेहरे पर फैले थे। आपकी दोस्त अच्छी है, नाइला आपी बहुत शाउट करती है और मुझसे अच्छी तरह बात भी नहीं करती। अरे वाह, मेरा बच्चा कितना ज़हीन है। मैंने भी अपनी दोस्त मतलब आपकी नई मम्मा हीर को ही चुना है। शाम तक वो आपकी मम्मा बन जाएंगी। रियली डैड? वो हैरान हुई मगर खुशी का इजहार तालियां बजाकर किया। हाँ बिल्कुल, मगर डैड वो इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हीर की आवाज़ अब भी आ रही थी। क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने उन्हें आराम का बोला है, मगर वो चाहती हैं शादी के लिए शॉपिंग करने जाएं। अगर वो बाहर जाएंगी तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसीलिए उनको कमरे में बंद कर दिया। अब आप दरवाज़ा मत खोलना और ना ही किसी को खोलने देना, ठीक है डैड? अब आप जाकर अपने लिए अच्छे अच्छे नए नए फ्रॉक देख लें जो शाम को पहनने हैं, वरना मैं वैसे भी आप दोनों के लिए शॉपिंग करके लाऊंगा। अभी जाती हूँ। वो कमरे में भाग गई। आज उसकी माँ आने वाली थी, तो तैयारी करना लाजिम था। हदाद ने गहरी सांस लेकर बंद दरवाजे की सिमत देखा, जिस पर अभी भी दस्तक देकर वो खोलने की इल्तिजा कर रही थी। माफ़ करना, मगर मैंने पहले ही कहा था। अब मैं किस्मत को अपनी मोहब्बत छीनने नहीं दूंगा। हीर हदाद शाह की होकर रहेगी। बॉस, किस प्लान के तहत हदाद शाह तक पहुंचा जाए? इसे पता चल गया कि मैं जिंदा हूं तो वो 1000 सवाल करेगा, उससे पहले शक करेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बहाना है जो उसे अपनी गिरफ्त में ले सकता है। उसके अलावा अपने माँ बाप की मौत के बाद तो वो ज़ख्मी शेर की मानिंद हो गया है। हसीना इस वक्त उसके सामने मौजूद थी और सख्त परेशान भी लग रही थी। गुलजार शाह नाम है मेरा, सबकी ज़िंदगी गुले गुलजार करना ही मेरा काम है। तो क्या हुआ जो वो ज़ख्मी शेर बना है? इसके ज़ख्मों पर मरहम रख दो। गुलजार शाह के मशवरे पर उसका हलक तक कड़वा हो गया। आप जानते हैं वो मुझे मुंह तक लगाना पसंद नहीं करता। अब तो हालात ही अलग हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, अब हालात अलग हैं। अब तुम इसके बच्चे की माँ हो। इन 4 सालों में तुम देख चुके हो वो तुमसे किस कदर मोहब्बत करने लग गया है। तुम्हारे जाने के बाद उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ है। इसके कमरे में तुम्हारी बड़ी सारी फ़ोटो लगी है। मुझे ऐसा लगता है वो अपना हकीकी इश्क भूल कर तुमसे इश्क कर बैठा है। गुलजार शाह के अंदाजे पर हसीना को हंसी आई। गलत फहमी पाल रहे हैं आप बॉस। अगर मुझसे इश्क करता तो आपकी बेटी नाइला से शादी का वायदा न करता। नाइला के जिक्र पर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने औकात से बाहर मत जाओ हसीना, तुमने जो गुस्ताखी की है अब उसकी सज़ा मेरा बेटा शादाब देगा। क्या मतलब? शादाब? हाँ शादाब। जाओ, 1 हफ्ते से वो तुम्हारा मुंतज़िर है और तुम वलीद की रातें रंगीन कर रही हो। मैं इसके पास। हसीना ने कुछ बोलना चाहा। तुम जाओगी, वरना दूसरी सूरत में अंजाम जानती हो। वो उसे धमका कर चला गया। पीछे हसीना के वजूद से ठंडे पसीने छूटने लगे। हसीना हसीना हसीना। वो इस वक्त शादाब के पास आया जो इसे हवस भरी नज़रों से देख रहा था। कितने दिनों बाद मिली मेरी चिकनी चमेली। वो पागलों की तरह हंसते हुए इसके इर्द गिर्द घूम रहा था। वो जानती थी अब उसके साथ क्या होगा। अगर उसने ज़रा सी भी मज़ाहमत की तो ये पागल इंसान उसे वहशियों की तरह नोच नोच कर जान से मार देगा। इसीलिए इसे प्यार से हैंडल करना था। मेरे पास आओ हसीना। वो इसे अपनी तरफ खींचने लगा। फर्जी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर वो इसके पास आई। भले ये पागल था, मगर गुलजार शाह की
दुखती नस था। जो काम कोई नहीं कर सकता वो इस इंसान के जरिए करवाना बाएं हाथ का खेल था। ओह शादाब मेरी जान, तुम्हें अंदाजा नहीं मैंने तुम्हें कितना याद किया। आंखों में मोहब्बत समोई वो उससे लिपट गई। तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। तुम वलीद के साथ थी, उसकी बाहों में, और मैं यहाँ अकेला था। तुम मेरे साथ नहीं थी तो मैंने पीछे से 10 लड़कियों को बुलाया। साथ में मुझे बहुत मजा दिया, मगर 3 ने इनकार किया तो मैंने इनको तड़पा तड़पा कर मार दिया। इनकी चीखें बहुत सुरीली थी, इनका खून बहुत सुकून दे रहा था। वो बच्चों की तरह हंस कर उसे अपने कारनामे बता रहा था। अब अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारा भी हाल बहुत बुरा करूंगा, पहले बार की तरह, मगर तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम बहुत मज़ेदार चीज़ हो। दांत चबा चबा कर उसे वार्न करते हुए आखिर में वो पागलों की तरह हंसा। हसीना का गला तक खुश्क हो गया। उसे आज भी याद था, पहली बार जब वो शादाब के पास आई थी तो उसके पागलपन को देखकर उसे कोई बच्चा ही समझ बैठी थी, मगर उसके मुंह के बिगड़ते जाविये इस कदर खतरनाक साबित हुए कि हसीना को आज भी वो वक्त याद करके रूह काम चाहती थी। इस पूरी रात शादाब ने उसे बेल्टों से मार मार कर पूरे वजूद पर नील डाल दिए थे, इलेक्ट्रिक शॉक दिए। इसके अलावा सारी रात उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बनाए रखा। उसे एक रात की दरिंदगी के बदले वो पूरा हफ्ता अस्पताल में एडमिट रही। ठीक होते हुए महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया। नहीं शादाब, मैं सच बोल रही हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए तड़प रही थी, बेचैन थी, मगर तुम्हारे डैड ने मुझे काम पर भेजा था। कल रात ही फारिग हुई तो वलीद ने बुला लिया। अब मैं एक अकेली मासूम जान क्या क्या करूँ। वो इसके सीने पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। क्या काम दिया डैड ने? वो मुझे दोबारा हदाद के पास भेज रहे हैं। हदाद, इसका नाम मत लो। इसने हसीना के बालों को मुट्ठी में भर के झटका दिया। मैं सच बोल रही हूँ, चाहो तो अपने बाप से पूछ लो। इससे तो मैं पूछूंगा, मगर तुम्हारा तो मज़ा ले लूँ। इसे बेड पर धक्का देकर वो इसके ऊपर आ गया। फिर सारी रात कमरे में चीखों की आवाज़ गूंजती रही। वो नॉर्मल हालत में भी तशद्दुद करता था। जब तक लड़की चिक चिक कर फरियाद ना करे इसे मज़ा नहीं आता था। हसीना का भी यही हाल था। सारी रात उसकी दरिंदगी बर्दाश्त करके सुबह होते ही वो गिरते पड़ते वहाँ से निकल आई। ये शादी का जोड़ा है, इसे पहनकर जल्दी आओ। हाथ में पकड़े 2 शॉपिंग बैग्स में से उसने एक हीर की करीब रखा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा हुक्म नहीं मानूंगी, चाहे तुम जान से मार दो। वो जख्मी शेरनी की तरह दहाड़ी, मगर मुझे मालूम है तुम ये खुशी खुशी करोगी। वो खतरनाक तेवर लिए उसके करीब आया। वरना मैं जानता हूँ बिलाल इस वक्त कहाँ है। बिलाल, वो अपने भाई के नाम पर उसके चौथा तबक रोशन हो गए। तुम कैसे जानते हो? क्या तुम्हें लगता है मुझसे अब कुछ छुप सकता है? वो तंजियाँ मुस्कुराहट लिए उसे घूरने लगा। अगर चाहती हो इसके साथ कुछ ना हो तो जल्दी करो, तुम एक इंतहाई गिरे हुए इंसान हो। वो रोने लगी। ड्रामे बंद करो, नीचे मौलवी आ चुका है। गवाहों का इंतजाम भी मैंने कर डाला है। मेकअप की ज़रूरत नहीं, बस 2 मिनट में जोड़ा पहनकर निकाह पढ़वाओ। इसके 5 मिनट बाद फौरन नाइटी पहनकर मेरे कमरे में आ जाना। आज मेरा बिस्तर और बाहें दोनों तुम्हारी मुंतज़िर हैं। दूसरे शॉपिंग बैग को हदाद ने उसकी गोद में उछाला, जिससे एक सुर्ख जालीदार नाइटी निकलकर हीर की गोद में आ गिरी। हीर का वजूद साकित होने लगा। शायद ही उसकी ज़िंदगी में इससे बेबस लम्हा कभी आया हो।